ओके, चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 में जब आपने किसी भी रूट्स की डिस्क्रिमिनेंट नेचर फाइंड करनी हो तो उसके कुछ ऐसे रूल होते हैं। इफ एनी नंबर इज पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन जीरो देन द रूट्स आर रेशनल, रियल, अनइक्वल एंड परफेक्ट स्केयर। इफ एनी नंबर इज नेगेटिव, अगर कोई भी नंबर आपके पास नेगेटिव है, जीरो से लेस है, तो उस रूट को हम लोग कहेंगे दैट आर द इमेजिनरी रूट्स। अगर आपके पास कुछ ऐसा सोल्यूशन सेट आ जाता है अंडर रूट में, आपके पास माइनस में वैल्यू आती है और फर्दर सॉल्व नहीं होता, उसको हम लोग इमेजिनरी कहते हैं। फिर उसके बाद अगर आपके पास रूट जीरो आ जाता है तो आपके पास रूट्स रियल इक्वल होते हैं, क्योंकि दोनों तरफ जीरो होता है। अगर इस तरीके का कोई फॉर्म में आ जाता है तो देन रूट्स आर रियल तो होते हैं लेकिन अनइक्वल होते हैं। फिर आपके पास वही वैल्यू अगर पॉजिटिव में आती है तो हम कहते हैं ऐसे रूट्स को इरेशनल एंड अनइक्वल। ओके, चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1। तो जो आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, दिस इज योर क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इसमें से जो हम पार्ट उठाएंगे किसी भी रूट की नेचर फाइंड करने के लिए, वो डिस्क्रिमिनेंट कहलाएगा। और उस डिस्क्रिमिनेंट से हम लोग किसी भी रूट की किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की नेचर फाइंड कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस पार्ट विदाउट द अंडर रूट, दिस इज नोन एज एन डिस्क्रिमिनेंट। आप इसको लिख सकते हो, क्वाड्रेटिक फार्मूला से हमने डिस्क्रिमिनेंट पार्ट उठाया विच इज बी का स्क्वायर माइनस 4ac। अब आप यहाँ पे खुद नोट करो, यहाँ पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की तीनों चीजें आ गई हैं, ए भी आ गया है, सी भी आ गया है और बी भी आ गया। हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। डिस्क्रिमिनेंट में और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में तीनों चीजें हैं, ए भी है, बी भी है और सी भी है, ऐसा ही। बिल्कुल। तो अब हम इसी डिस्क्रिमिनेंट से किसी भी रूट की नेचर फाइंड कर सकते हैं। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखें तो हमारे पास है 2x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। सबसे पहले हम ले लेते हैं कि हमारे पास a क्या है, 2, b क्या है 3, c क्या है माइनस 1। इस डिस्क्रिमिनेंट में हमने अब ये वैल्यू पुट करते जाना है, b का स्क्वायर माइनस 4ac, b क्या है 3 होल स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 2 और c क्या है माइनस 1। अब हम ये वाला माइनस 1 इस माइनस 1 के साथ ऐड होके क्या हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 4 जार 8, 9 प्लस 8 17, 17 9 प्लस 8 17। तो आपके पास ये डिस्क्रिमिनेंट से आपने, अब अपने डिस्क्रिमिनेंट से बगैर अब आप इस पूरे पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाते, फिर आप इसको सॉल्व करते, फिर आपका सोल्यूशन सेट लेकर आता, आपने जस्ट डिस्क्रिमिनेंट पुट करके इसका आंसर ले आए। ठीक है, अब आप मुझे इसका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सॉल्व करके दिखाएं। ठीक है, इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, आपने जब किसी भी रूट की नेचर फाइंड करनी है तो सबसे पहले उसका डिस्क्रिमिनेंट से नेचर फाइंड करेंगे और फिर उसके बाद उसको सॉल्व किसके फार्मूले से करेंगे, सोल्यूशन सेट के क्वाड्रेटिक फार्मूला से। ठीक है, आपने इसको बताया, इसका आंसर क्या है 529। 529 माइनस 4 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे 480। 529 को 480 में से माइनस करें, 529 480 माइनस 49। अब हमने इसकी रूट बतानी है 49 को देखते हुए। 49 जीरो से क्या है, जीरो से ग्रेटर है। और जब मैंने बताया था कोई भी नंबर जीरो से ग्रेटर आए तो वो कौन से रूट होते हैं, रैशनल एंड अनइक्वल। हम इन्हें कह सकते हैं रैशनल एंड अनइक्वल, और परफेक्ट स्क्वायर होते हैं और पॉजिटिव भी है ये। ठीक है, ये दो भी लिख लोगे तब भी इनफ है, रैशनल एंड अनइक्वल। अब हम इसका सॉल्यूशन सेट के लिए हम इसको बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू द एक्स, क्योंकि हमारे पास वैल्यू में क्या है x,
एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब इसी तरीके से वैल्यू पुट करते हैं। x इज इक्वल टू हम यहाँ तक कर सकते हैं क्योंकि हम लोग अंडर रूट 49 तो लिख सकते हैं क्योंकि ये तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट इसे सॉल्व करके आया है। हम इसको यहाँ पे डायरेक्ट अंडर रूट 49 लिख सकते हैं। हमारे पास तो यही पार्ट 49 आया ना विदाउट द स्क्वायर रूट। हम लिख सकते हैं माइनस बी है, -23 लिखा हुआ है, इसका माइनस और बी का माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो सिर्फ 23 आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 49। अब अंडर रूट 49 और 2 है, ए क्या है 1, 2 1 जा 2। अब मुझे जरा देख के बताएं 49 का अंडर रूट निकालें क्या आएगा, स्क्वायर रूट निकालें। 7 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये आ जाएगा, हाँ 7 2। इसको एक दफा पॉजिटिव से सॉल्व करते हैं और एक दफा नेगेटिव से सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू 23 प्लस 7 बाई 2, लाइन लगा के x इज इक्वल टू 23 माइनस 7। पॉजिटिव से देखते हैं, पॉजिटिव से क्या आएगा 23 प्लस 30 बाई 2 और ये 23 माइनस 16 बाई 2। 30 बाई 2 का सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 15 और ये 2 8 आर 2 1 आर 2 8 आर x इज इक्वल टू 8। thus हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आ जाएगा विच इज 15 एंड 8। तो ये भी आपको बता रहा है कि आपके पास जो रूट्स हैं वो रैशनल भी है और अनइक्वल भी। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया सोल्यूशन सेट से भी। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.1। आपके पास सबसे पहले हम लोगों ने की एक्सप्रेशन के थ्रू बताना है कि हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है ये कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाती है। तो हम लोगों ने कैसे इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है, इसकी नेचर फाइंड करनी है डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला से। डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला में ए बी और सी की वैल्यू पुट कर देनी है। वैल्यू पुट कर देने के बाद हमारे पास यहाँ पे ये फॉर्म आ जाती है। ठीक है, इस फॉर्म में हमने देखना है कि ये के स्क्वायर है और ये के स्क्वायर है, ये दोनों इकट्ठे करके लिखते हैं। जब हम इक्वल के अंदर ही वैल्यूज को चेंज करते हैं उनके अंदर साइन में कोई चेंजेस नहीं आती है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 4k का स्क्वायर माइनस 16k का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8k इज इक्वल टू 0। 4 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना आएगा -12 -12k का स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और ये देखें ये जो एक्सप्रेशन है वो हमें इस तरीके से नहीं लग रही है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की तरह, ऐसा ही है। तो लेकिन हमारे पास देखें एक पे हमें मैंने कहता सेकंड डिग्री कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। हम माइनस क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, तो माइनस यहाँ कॉमन लेंगे तो माइनस के साथ कोई और वैल्यू कॉमन ही आ सकती है। 4 आ जाएगा ना क्योंकि ये टेबल 4 का चल रहा है। हमने बाय ले लिया -4, अंदर चला जाएगा 3k का स्क्वायर -2k -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3k का स्क्वायर -2k -1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये जो फॉर्म आपके पास आई है मैंने आपको बताया था जस्ट डिस्क्रिमिनेंट से आपने इसको सॉल्व करते जाना है। आपने फर्दर इसमें कोई क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं पुट करना है चेकिंग के लिए, क्योंकि हमको क्वाड्रेटिक फार्मूला चेकिंग के लिए पुट करते थे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं क्या आपके पास, मैं एक्सप्लेन करती हूँ फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। जैसे कि ये फॉर्म बनती है ना फैक्टराइजेशन करने के लिए, फैक्टराइजेशन करने के 2 रूल्स होते हैं, मतलब 2 रूल्स को फॉलो करना पड़ता है तब आपकी फैक्टराइजेशन होती है। ए और सी को मल्टीप्लाई करके जो डिजिट आए वही डिजिट को आपको जो है वो प्लस माइनस करें तो मतलब अगर आपने यहाँ पे लिखा हुआ है ना 2 लिखा हुआ है, ठीक है, और आपने 2 2 ज़र 4 लेकर आना है और बीच में जो आंसर है वो आपने लिखा हुआ है 2। तो आपने कोई ऐसे डिजिट चूज करने हैं जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आए, प्लस माइनस करें तो आंसर 2 आए। ठीक है, अब आपने ये चीज याद रखनी है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारी फैक्टराइजेशन होगी, लिखा हुआ है 3k का स्क्वायर -2k -1। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा 3 1 ज़र 3, प्लस माइनस करें तो क्या आना चाहिए -2। तो हमारे पास वैल्यू है
3k का स्क्वायर माइनस 3k प्लस k माइनस 1। देखें, अगर हम प्लस माइनस करेंगे तो 2k आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा। ओके, अब जब भी इस तरीके की फैक्टराइजेशन आती है फिर हम क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं, कॉमन फैक्टर्स बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 3 भी है ना, माइनस हम बाहर ले लेते हैं, 3 के को माइनस को अंदर रखने के लिए बाहर लेते हैं हम, माइनस क्यों लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये 3k का स्क्वायर माइनस 3k प्लस के माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन आने वाली बाहर क्या चीज है, 3k, अंदर यहाँ पे क्या रह गया, k, यहाँ पे रह गया -1 प्लस यहाँ पे क्या कॉमन लेने वाली चीज है, 1, k -1। अब इनको इकट्ठा करके लिख लेते हैं, 3k प्लस 1 k -1। अब दोनों को सेपरेट कर लेते हैं, हम कहते हैं जहां हमने 0 के इक्वल किया था 3k प्लस 1 को हम 0 के इक्वल कह देते हैं, फिर k -1 इक्वल टू 0। वैल्यूज को अरेंज करके लिखते हैं, 1 को सेकंड इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं, यहाँ पे k की वैल्यू क्या आ गई है, -1/3, और यहाँ पे k की वैल्यू क्या आ गई है, 1। अब आपने k की वैल्यूज फाइंड करती हैं और आपको यहाँ से पता चला है कि आपका जो सोल्यूशन सेट बना है वो बना है -1/3 एंड देन 1। तो ये जो आपके पास आंसर आया ये परफेक्ट स्क्वायर से आया है, परफेक्ट स्क्वायर हैंड प्रूव हो गया। ठीक है।